को वो पिंड का भाग भी नहीं मिल रहा जो रखा था छाती पर, वक्ष स्थल पर, हस्त कमल पर, वो भी नहीं। मत मिलने दो, नहीं मिला तो शिव कथा तो मिल रही है। रस तत्व ग्रहण करो। अहंकार दक्षायनी का चले गया। सती का अभिमान, सती की अभिमत्ता, सती का अहंकार जो बार बार उनके स्वरूप में समाहित था, जो अहम भीतर भरा हुआ था, वो कुछ समाप्त तो हुआ है। और वो अहम जब माता सती का गया, शिव जी को लगा कि अहंकार चला गया, तब शंकर इनको लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संत के द्वार साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, विद्वज्जन, ब्राह्मण जन के सम्मुख में, गौ माता की साक्षी में जब कोई मनुष्य पहुंचता है तो समझ लो कि कुछ अहंकार उसका समाप्त हो गया होता। उसका अभिमान चला गया होता है। और अहंकार जब गया तो कुंभज बाबा के सामने पहुंच गई सती मैया। पर उनके यहां पहुंचने पर कुंभज ऋषि ने एक प्रैक्टिकल कर लिया। ये गुरु जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल जरा ज्यादा करते, थोड़ा सा परीक्षा लेने में आगे होते हैं। गुरु की आदत होती, थोड़ी परीक्षा ले ही लेते। गुरु की आदत होती है परीक्षा लेने। हो जाता है कभी कभी व्यक्ति विद्वान हो जाता है पर ज्ञानी नहीं हो पाता। रावण विद्वान था पर ज्ञानी नहीं था, और हनुमान जी महाराज विद्वान भी थे और ज्ञानी भी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर। कोई होता है, कोई होता है विद्वान और कोई होता है ज्ञान होता है। तो विद्वत्ता अगर आ भी जाए तो ज्ञान तत्व के साथ में आना चाहिए। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक ही पत्ता बचा। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि केवल एक पत्ता बचा और पीपल के सारे पत्ते झड़ चुके, सारे पत्ते झड़ गए। राजा ने अपने नगर के पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, गुरुदेव आइए, प्रणाम किया। और प्रणाम कर कर कहा, महाराज जी मैंने स्वप्न में देखा है कि पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया। जरा बताओ, स्वप्न फलादेश देखो। स्वप्न का, प्रश्न का फलादेश देखा गया स्वप्न का। तो उससे अंदाजा लगाकर पंडित जी बोले, महाराज तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब मर जाएंगे, बस तुम ही जिंदा रहोगे। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, बंद कर दो जेल में महाराज को। बुरा सोच लिया मेरा, बंद करो जेल में इसको। बुरा सोच रहा है मेरा परिवार मर जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा। बंद करो इसको। इसको जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को बुलवाया, और जिस ब्राह्मण को बुलवाया वो विद्वान भी था और ज्ञानी भी था। विद्वान हो जाना एक अलग बात है, पर साथ में ज्ञानवान भी होना चाहिए। ज्ञानी भी था। आइए महाराज। राजा ने कहा, महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा है, एक वृक्ष पीपल का जिसके सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया,
जरा देखकर बताओ कैसा होता है। ब्राह्मण देवता बोले, वाह महाराज वाह, आपके जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। महाराज धन्य आप, धन्य। आपकी आयु इतनी लंबी है महाराज, इतनी लंबी है कि पूरे घर के लोगों की जितनी आयु नहीं उतनी आयु तुम्हारी है। धन्य है महाराज। राजा खुश हो गया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दी। ब्राह्मण देवता आपने हमें खुश कर दिया। ब्राह्मण बोले, महाराज जी हमें स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, बस विनती इतनी सी स्वीकार कर लो, जिसको कल बंद करा था उसको छोड़ दो। जिसको बंद करा था उसको छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, उसको क्यों छुड़ाना चाहते, बस आप छोड़ दीजिए उसको। ब्राह्मण छूट कर बाहर आए। साथ वाले ब्राह्मण के उन्हें चरण पकड़कर कहा, भाई देख मैंने भी तो वही कहा था जो तूने कहा। तो इतने में जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था उसने कहा, भैया तू विद्वान जरूर, और तूने सही कहा कि पीपल का पत्ता सारा गिर गया, एक पत्ता रह गया, मतलब सब मर जाएंगे, राजा बचेगा। पर तूने डायरेक्ट कह दिया कि सब मर जाएंगे, परिवार पूरा चले जाएगा, केवल एक राजा तू जिंदा रहेगा। और मैंने भी वही बात कही, बस उसको सोच समझ कर कही, थोड़ी ज्ञान की बातों को जोड़कर कहा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारी आयु इतनी लंबी है कि परिवार वालों किसी की आयु नहीं जितनी तुम्हारी। बस बात वही है, शब्द वही है, बस उसको घुमाकर थोड़ा सा प्रस्तुत करना है, घुमाकर थोड़ा सा कहना है। कहने का तरीका होना चाहिए। कहने को तो कोई भी व्यक्ति कह देता है, जाओ जरा चाय बना के लाओ हमारे लिए। धर्म पत्नी को चिल्ला करके दे, जा चाय बना। अब पत्नी जो चाय बनाएगी ना तो बनाएगी तो सरी, मना नहीं है। अब पत्नी है बेचारी तो जाए चाय भी बनाएगी, पर एक तरीका होता है कहने का। जब वो चाय बनाएगी, तुमने इस तरह से बोला 4 लोगों में तो उसको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। चाय बना कर लाएगी तो या तो चाय उकालेगी नहीं तो पत्ती ज़्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर ज़्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर भी नहीं डालेगी। और छान के लाएगी तो आधी चाय की पत्ती गिलास में डालिए, उसकी मर्जी। तूने जैसा बोला वैसे उसने चाय बनाई। और तू अगर प्रेम से बोल रहे, सुनती हो जरा चाय तो बना लो, आधा कप बना लो, जरा थकान सी लग रही है। अब पत्नी जाएगी चाय बनाने, पति के लिए चाय बनाना, अदरक भी उकालेगी, थोड़ी इलायची भी डालेगी, काली मिर्ची भी डालेगी, सब डाल डुला के चाय को उकाल कर फिर ला कर देगी, 3 बार छान छुना कर और बढ़िया सजा कर फिर ला कर देगी, और खुद की भी बना लाएगी, और दोनों फिर बैठ कर भी। तो प्रेम से कहोगे तो चाय में भी स्वाद आएगा। प्रेमवश कहा। अब परीक्षा ले ली कुंभज बाबा ने, और परीक्षा ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली। जैसे शंकर और सती आए, दक्षायनी और शिव आए, और कुंभज बाबा ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े जैसे कुंभज बाबा ने, शिव जी ने भी हाथ जोड़ लिए। पर सती के मन में आ गया, बताओ कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। अरे भाई, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, उसका कारण यह है कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। आप सब बड़े हो कथा सुनने वाले, हम तो बाँच रहे हैं। कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है इसलिए जमींदार कहलाता है। कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठता है इसलिए चौकीदार कहलाता है। और बाचने वाला और सुनने वाले में अंतर होता है। सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बैठा तो बैठा, सुनी तो सुनी, नहीं तो हाथ में रिमोट तो रखा ही है। चैनल चेंज, महाराज चेंज। और हम कई बार आप लोगों को कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, तुम्हारा मन लगे ना तो कथा सुनो शिवपुराण, नहीं तो टीवी चैनल चेंज कर लो। बहुत सारा महाराज आता है, दिन भर इतने सारे धार्मिक चैनल हो गए, इतने सारे हो गए, कहीं का ना कहीं का महाराज तुम्हें मिल ही जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा, ढेर।
तुम तो चेंज कर सकते हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत नहीं समझ में आए, तुम्हें लगे कि महाराज तो फालतू की बात करे ने प्रपंच, बस तो तुम चेंज। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप घर गृहस्थी की बात ज्यादा करते हो, कथा कम करते हो। हमने कहा देखो घर गृहस्थी ही कहीं तो जीवन बना हुआ है, इसी से जो तुम समझ सकते हो इसी से समझ सकते हो। बहुत गहन तत्व की बात कहने वाले भी बहुत सारे पंडित जी हैं, बहुत सारे कथाकार हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान पढ़े हुए हैं और खूब आते हैं दिन भर टीवी चैनल पर, बहुत विद्वान की बात करते, बहुत विद्वान तक की बात करते हैं, उनसे आप समझ सकते हो। हमारे पास तो यही है कि आपके घर की कथा को परमात्मा की कथा से जोड़ना और उस कथा से उस परमात्मा के धाम तक को जोड़ना, बस इतना जानते, उससे ज्यादा कुछ। कैसे भी जुड़ो जुड़ो, वो जो दवाई होती है ना, बहुत कड़वी दवाई मां जब अपने बच्चे को पिलाती है ना तो बहुत आइडिया से पिलाती है। वो देख चिड़िया आई चिड़िया आई चिड़िया आई और उसके मुंह में दवाई दे दी और बच्चा फिर मुंह को हिलाएगी, चुटकी बजाएगी और मां वो दवाई पिला देगी। ये शिव महापुराण भी बहुत कड़वी है। हमारा भी प्रयास इतना ही है कि कैसे भी परिवार की बात लेकर, कुटुंब की बात लेकर, समाज की बात लेकर, गहन तत्व की बात लेकर उस दवाई को तुम्हें पिला दिया जाए। और एक बार शंकर की कथा रूपी अमृत जब तुम पी जाओगे तो फिर कोई रोग नहीं सताएगा। रोग कौन सा है? अहंकार का, काम का, लोभ का, विषय का, आसक्ति का, तृष्णा का। ये लोभ हमें भीतर नहीं जाएगा, ये रोग हमें नहीं सताएगा। कुंभज बाबा प्रणाम करे, अहंकार सती का फिर प्रकट हो गया। ये अहंकार बड़ा विचित्र है जी, बहुत। ये अभिमान सबसे बड़ा विचित्र है कि थोड़ा अभी थोड़े दिन तक तो ये कोरोना महामारी चल रही ना, जब तक तो लग रहा है भगवान कोई मतलब की नहीं, गाड़ी बंगला जमीन जहाज, लोग ऐसे मरते जा रहे ककड़ी भुट्टा की तरह, लोग जाते जा रहे, तो मन में आ रहा है सब बेकार, संसार बेकार, संसार बेकार। अच्छा बड़ा विचित्र जमाना है जी, तुम देखना। किसी मोहल्ले वाले को, किसी रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया और उनके यहाँ से फोन आ गया या मालूम पड़ गया कि वो समाप्त हो गए, ऐसा हो गया, तो कोई नहीं जाए। ध्यान देना जरा। और सवेरे से जाकर 9 बजे धीरे से शटर उठाकर नीचे से दुकान में से माल बेचे जा रहा। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि कौन कोरोना पेशेंट होगा जो सामान लेने आया, कोई बीमार व्यक्ति आ गया सामान लेकर गया, उसको ये नहीं दिख रहा। बस रिश्तेदार को अगर कोरोना हो गया तो उससे दूरी बना ली, परिवार वालों में किसी को बीमारी हो गई उससे दूरी बना ली। पर रोज दुकान खोलकर सामान बेच रहा है, धीरे धीरे सामान निकाल कर दे रहा है, तब समझ में नहीं आ रहा कि बीमार व्यक्ति आ गया होगा तो, कोई मरीज जुड़ा हुआ आ गया होगा तो, किसी को वायरस लगा हुआ अगर वो आ गया होगा तो, वो नहीं दिख रहा। पर वो दिख रहा है कि रिश्तेदार को हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया तो उसके नहीं जाना, उसके ऐसा हो गया उसके, बस उससे दूरी बनाई, कमाने से दूरी नहीं बनाई। अरे वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। समझ में आए? ये अहंकार फिर प्रकट हो जाता है। अभिमान प्रकट होने में देरी नहीं लगती, थोड़ा बहुत अभी तो जरा ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, कमाने मुमाने में वापस लग जाओ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर वापस तुम्हारे भीतर आ जाएगा, फिर अहंकार समा जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं बनवाया। मेरा, मेरा ये अहम दाक्षायणी का फिर प्रकट हो गया वापिस। दाक्षायणी का यह अहंकार फिर सम्मुख में आ गया, फिर वापिस आ गया।
और ये व्यक्ति का अहंकार, ये व्यक्ति का काम, ये व्यक्ति का लोभ, ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये वासना, ये जब सम्मुख में आती है ना, तब सब करा धरा नष्ट हो जाता है। एक बार गर्ग संहिता में लिखा है, देवऋषि नारद भ्रमण करते करते आ रहे थे। बड़ा चेहरे पर उनके प्रसन्नता थी, बड़ी प्रसन्नता। एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा भाई, आप लोगों से निवेदन है, बड़ी प्रसन्नता में सुनिएगा। कथा सुनो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरु के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुलसी जी में जल चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करो, चाहे घर में ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे मंदिर में बैठकर सेवा करो, जिस समय पर आप भगवान की भक्ति में जुड़े हो, लगे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और रोते रोते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, और अगर रो रो के मर भी जाओगे तो आखिरी का जो फोटो होता है ना, मरने के बाद का, कभी किसी के घर में जाकर देखा ना, वो फोटो कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा। जो मरने के बाद जो फोटो दीवार पे चिपकता है ना, उत्तर दक्षिण में, वो फोटो हमेशा तुम्हें प्रसन्नता वाला ही मिलेगा। तुम देखना, काकी जी का ने, काका जी का ने, नाना जी का ने, नानी जी का ने, तुम देखना जो मर गए होंगे उनका फोटो कितना जोरदार, भले रो रो के मर गए, जोड़ जोड़ के मर गए, पर आखिरी में सिर पे पल्लू टंगा हुआ बढ़िया स्माइल देता हुआ फोटो तुम्हें दीवार पे टंगा हुआ मिलेगा, स्माइल देता हुआ, भले रोए हो जिंदगी भर। तो बाद में लोग स्माइल वाला फोटो टांगे, उससे अच्छा है पहले ही अपनी जिंदगी में अपन स्माइल देते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में जीते रहो। है घर में आएंगे तो ऐसे आएंगे भेरू बनकर, जैसे सिंदूर पोत दिया हो, मुंह लाल, आंख लाल, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ कर, न क्रोध करना। तो पत्नी भी पूछती है कहां से सिंदूर चढ़ा के आए हो, पत्नी भी पूछा, थोड़ा प्रसन्न रहिए। थोड़ा प्रसन्न रहिए। देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न थे, भ्रमण कर रहे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण